अब हम सॉल्व कर रहे हैं होमोजेनियस इक्वेशन को, जो हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे कल, उसके बेस पे और इसकी एप्लीकेशन है। अब बताओ यहाँ पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने एक जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बस एक केस है जिसमें हमें गिवन है y डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 6 cos 3x। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कौन सी है? लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर x का टर्म नहीं है, तो यहाँ पास लीनियर है। और नॉन होमोजेनियस है, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंसीडर करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन, जिसमें हम लिखेंगे y डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो दिस विल बी इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो हमने डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो हमने रूट्स निकालने होंगे। तो इसके रूट्स आएंगे हमारे पास, कौन से आएंगे जो हम निकालेंगे? तो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस 3। ठीक है, तो हमारे पास ये दो आ गए प्लस माइनस 3। तो हमने जनरल सॉल्यूशन इसका निकाल लेते हैं, वाई सी इज इक्वल टू सी वन ई पावर 3x प्लस सी टू ई पावर माइनस 3x। तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमने इस तरह करना होगा। ठीक है, तो हमारे पास अब हमने क्या करना है, इसमें yp फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन जो होता है नॉन होमोजेनियस का, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या होगा? हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा yc जो हमने निकाला हुआ है, और yp क्या होगा हमारे पास? अब देखें यहाँ पर cos ऑफ 3x गिवन है। cos ऑफ 3x मीन कि यहाँ पास इक्वेशन में जो हमने बनानी है yp की, वो भी 3x cos और साइन में बनेगी, क्योंकि यहाँ पर cos गिवन है। तो आप पास cos ऑफ 3x है, तो आप पास क्या हो जाएगी? a cos 3x प्लस b sin 3x। अब हमें क्या करना है, इसको yp डैश निकालना है, yp डबल डैश निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 टाइम तक डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लें तो 3a cos 3x का, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? माइनस 3a cos 3x, और बल्कि cos का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन 3x और प्लस क्या आएगा इसमें? 3 बाहर आ जाएगा, 3b cos 3x हो जाएगा। ठीक है, 3b cos 3x। सिमिलरली हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लिया इसका, सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा, बाय 3 3 दा 9a cos 3x माइनस में रहेगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 9b sin 3x। तो इस तरह हमने ये इक्वेशन बना ली। इसको हमने क्या किया, अब इसमें पुट किया है, yp डबल डैश माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 6 cos 3x में। तो हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास ये आ गया, yp डबल डैश क्या था? माइनस 9a cos 3x और माइनस 9b sin 3x। इसको हमने पुट कर लिया, माइनस 9 कॉमन आ गया, a cos 3x प्लस b sin 3x इज इक्वल टू माइनस 6 cos 3x। हम इसके कंपेयर कर सकते हैं पैरामीटर, cos को cos से, sin को sin से। अब देखें कोई कट रहा है तो उसको काट लें। अब देखें ये 9a cos 3x है, तो ये कितना है? माइनस 9a cos 3x, तो ये माइनस 18a cos 3x हो गया। सिमिलरली माइनस 9b sin 3x प्लस sin b sin 3x, तो आप माइनस 8, ये क्या हो जाएगा? माइनस 9 है, बल्कि माइनस ये भी रहा माइनस 9b, तो ये माइनस 18b sin 3x हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 18a इज इक्वल टू 1 है, और 18b इज इक्वल टू 0 है। या इसको आप इस तरफ लेके आए, फिर a और b को सोल्व करें, तो हम 18a इज इक्वल टू माइनस 6 से हमने ले लिया, और 18b इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? 1/3, और b इज इक्वल टू 0। तो आप yp क्या होगा? b 0 है, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप पास क्या रहेगा yp में? बल्कि yp का फॉर्मूला कहाँ था? ये था, इसमें v वाला टर्म 0 हो जाएगा। ये होगा a cos 3x, तो a की वैल्यू पुट करेंगे, a 1/3 है, तो yp 1/3 cos 3x, तो इसको हमने इसमें पुट कर लिया, तो yc प्लस yp है, yx इज इक्वल टू c1 e पावर 3x प्लस c2 e पावर माइनस 3x प्लस 1/3 cos 3x। ठीक है, होपफुली ये नंबर का समझ में आ गया होगा। इसके रिलेटेड और नंबर का जो ये वाले हैं, इनका सॉल्यूशन चाहिए तो इस लिंक में आपको मिल जाएगा इन तीनों का सॉल्यूशन। सर एक सवाल था मेरा, ये आपने कल 3 कंडीशन मेरे ख्याल से इसकी पढ़ाई। अब हमारे पास क्या है? सोल्व y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू x ex प्लस cos 2x। तो हमने इसको सोल्व करना है। एक इक्वेशन गिवन है, y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू x ex प्लस cos 2y, बल्कि cos 2x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें
तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे इसमें y डबल डैश माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी कौन सी, प्लस माइनस 2। ठीक, तो वाई सी हमारे पास निकालेंगे आप। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये करना होगा स्टेप। तो वाई सी एक्स इज इक्वल टू सी वन ई पावर टू एक्स प्लस सी टू ई पावर माइनस टू एक्स। तो ये निकाल के हम बोलेंगे कि ये हमारे पास वाई सी का सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो कंडीशन है, एक्स ई एक्स है प्लस cos 2x है। तो हमारे पास अब देखें यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर दो कंडीशन का मिक्सचर है। यहाँ पर तो खैर एक ही है cos 2x, तो इसको हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, x ex है, क्या है, x और ex है। तो यहाँ पर देखें इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल कहाँ तक है, x तक है, x स्क्वायर तक नहीं है। तो अभी हमारे पास x तक है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, yp इज इक्वल टू ax प्लस b। क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। अगर एक्स स्क्वायर तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी, जैसे हम करते हैं सॉल्यूशन उसी तरह लेंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस बी इंटू क्या है, ई एक्स। तो हमारे पास वाई पी इस तरह डिफाइन कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसमें वाई पी डैश निकालना है। वाई पी डैश कैसे आएगा, प्रोडक्ट फार्मूला से आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक को यू कंसीडर करेंगे, एक को वी कंसीडर करेंगे। तो आप अगर सपोज ये यू है, ठीक है, अगर सपोज करते हैं ये u है और ये v है, तो हमारे पास u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश हो जाता है। ठीक है, फार्मूला। तो हमारे पास u अभी क्या है, हमारे पास u सेम रहे ax प्लस b। तो v डैश क्या है, ex, तो ex ही रहेगा इसका डेरिवेटिव। तो ax प्लस b। ठीक है, तो यहाँ पर ax प्लस b, इसका डेरिवेटिव क्या है, ex, तो ये सेम रहा। सिमिलरली v सेम रहेगा और u का डेरिवेटिव लेना है। तो u का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax प्लस b है, तो a आ जाएगा सिंपली। तो हमारे पास बोल सकते हैं कि सेकंड में हमारे पास आएगा a इंटू ई एक्स। ठीक है, पहले में आएगा ax प्लस b इंटू ई एक्स सेम रहेगा, सेकंड में ex इंटू ए आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ex सारों में कॉमन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, x प्लस a प्लस b इंटू ई एक्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक yp डैश की जनरल इक्वेशन बन गई। सिमिलरली हमने yp डबल डैश निकालना है। yp डबल डैश कैसे आएगा हमारे पास, yp डबल डैश जो आएगा हमारे पास, फिर अगेन दोबारा u इंटू वी का फार्मूला हम प्लेस करेंगे। तो उसको भी सॉल्व करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा ax प्लस टू ए प्लस बी इंटू ई एक्स। अब ये यहाँ पास सॉल्यूशन आ गया yp डबल डैश और yp डैश का। तो अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले करते आते हैं, इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन में। किसमें, इस इक्वेशन में पुट करना है, लेकिन cos 2x को फिलहाल हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिया, x ex में पुट कर लिया। तो हमारे पास x es से कंपेयर कर लिया इसको। फिर हमने क्या किया, इसमें डिफरेंट पैरामीटर से इनको सोल्व किया। जब हमने सोल्व किया तो हमने देखा माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए माइनस थ्री बी ई एक्स, जो है ई एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो आपस क्या बचेगा, माइनस थ्री ए एक्स प्लस टू ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हम x का पैरामीटर x से कंपेयर करेंगे। x के साथ क्या है, माइनस थ्री ए इज इक्वल टू x के साथ क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वन होगा, क्योंकि ई एक्स आपस में कैंसिल होएगा। तो माइनस थ्री ए इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस वन अपॉन थ्री। सिमिलर टू a माइनस थ्री बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन थ्री है, तो इसको हम पुट करेंगे इसमें टू ए माइनस थ्री बी में। तो हमारे पास ए जो वन अपॉन थ्री है, तो और बी का जो माइनस टू अपॉन नाइन। तो इसको हम पुट करेंगे वाई पी के जनरल सॉल्यूशन में इसमें। तो हमारे पास क्या था, ए का सॉल्यूशन माइनस वन अपॉन थ्री इंटू एक्स प्लस माइनस टू अपॉन नाइन इंटू ई एक्स। ये आ गया एक कंडीशन के लिए। अब हम दूसरी कंडीशन के लिए इसको सोल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। उसमें क्या होगा, अब हमने ए बी उनको नाम दे दिया है, अब हमने सिंपली सी और डी दे रहे हैं, और कुछ चेंजिंग नहीं है। तो हमने माइनस, हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें हमने क्या किया है, इनकी हमने इक्वेशन निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, वाई पी इजिकल सी कोस टू एक्स प्लस डी साइन टू एक्स। फिर हम क्या करेंगे, वाई पी डैश, फिर वाई पी डबल डैश निकालेंगे। तो वाई पी डबल डैश हमारे पास आ जाएगा, जो आएगा माइनस फोर सी कोस टू एक्स माइनस फोर डी साइन टू एक्स। और यहाँ पर माइनस फोर इंटू इसका क्या है हमारे पास, सी कोस टू एक्स प्लस डी साइन टू एक्स इज इक्वल टू कोस टू एक्स करेंगे। यहाँ पर देखें कोई पैरामीटर कट रहे हैं तो काट लेंगे, और ना ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लेंगे। तो क्या है, माइनस कोस फोर सी कोस टू एक्स
माइनस 4c cos 2x, ये आपस में ऐड हो जाएंगे। सिमिलरली ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपस क्या है 8c cos 2x माइनस 8c sin 2x। तो cos को cos से कंपेयर करेंगे और sin को sin से कंपेयर करेंगे, तो माइनस 8c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास c इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 8 हो जाएगा। तो इसको हम पुट करेंगे डायरेक्टली yp में, तो अब हमारे पास पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। ये क्या है, एक न्यूमेरिकल गिवन है डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 15ex है। तो हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, हमारे पास होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है और बल्कि नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले होमोजेनियस कंसीडर करते हैं। जैसे हमारे पास होमोजेनियस कंसीडर करते हैं तो सिमिलर मेथड से हम सॉल्यूशन पहले लेंगे। होमोजेनियस का डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना होगा, इसके रूट्स निकालने होंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला करके यूज करके हमने रूट्स निकाले हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ a क्या है 1a, b इज इक्वल टू माइनस 3a और c इज इक्वल टू माइनस 4a। तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास इसके दो रूट्स आ जाएंगे 1 कामा माइनस 4। तो 1 कामा माइनस 4 आ गया, तो हमने yc में इसको पुट किया, yc से c1 x प्लस c2 e पावर माइनस 4x। अब उन्हें yp निकालना है। तो yp के लिए हमारे पास क्या होता है, जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उस तरफ लेके जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 15ex अपॉन डी स्क्वायर प्लस 3d माइनस 4। तो ये इक्वेशन इस तरह से आ गई। तो हमने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना होता है। अब डेरिवेटिव किस तरह लेंगे, यहाँ पर u अपॉन v फार्मूला नहीं यूज करेंगे, बल्कि इसमें सिंपली x को x से डेरिवेटिव करते हैं और d को d से डेरिवेटिव कर लेते हैं, जैसे कि मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि 15ex है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x नीचे आ जाएगा और 15ex सेम रहेगा। x नीचे आ गया, 15ex सेम हो गया, डिवाइड बाय 2d प्लस 3 हो गया। ठीक है, सही है। अब सिमिलरली ये कैसे हो गया सर 2d प्लस 3? तो ये बता दो कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखें, इसका डेरिवेटिव मैंने लिया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2d, इसका 3 आ जाएगा, क्योंकि ये d का डेरिवेटिव एक लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें u अपन v फॉर्मूला नहीं यूज करना, खाली इस पे भी डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, इस पे d के साथ लेना है। तो ये x 15ex हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया, डेरिवेटिव लिया इसका 2d प्लस 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2d प्लस 3 हो गया इसका डेरिवेटिव। तो हमने क्या करना है, x 15ex सेम रहा और 2d प्लस 3 है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पे रूट पुट कर रहे हैं। पहले हम एक रूट पुट कर सकते हैं, करके देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है। तो अगर 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, 2 इंटू 1 2 प्लस 3। तो हमारे पास क्या है 5 15ex अपॉन 5, तो ये 3ex आ रहा है। अब माइनस 4 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारा माइनस में आंसर आ रहा है, तो हमने पहले कोशिश करनी है रूट्स जो है पॉजिटिव आ जाए, तो हमने पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से रूट आ गया इसका yp का, तो हमने इसमें पुट कर लिया, तो हमारे पास ये इससे हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली एक और न्यूमेरिकल भी है इस पे। ठीक है, तो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y प्लस ई पावर 2x है। तो हमने क्या करना है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो इसके हमने रूट्स निकाले हैं। रूट्स क्या आएंगे इसके 2 कामा 1। जैसे हमने सोल्व किया है इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लेके, तो आप रूट्स क्या आएंगे 2 कामा 1। तो yc इज इक्वल टू c1 ई पावर 2x प्लस c2 ई पावर x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर yc के यहाँ पास रूट्स आ गए, जैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पर yc को हमने ये कंसीडर कर दिया, yp हमने फाइंड आउट करना है। तो yp के लिए क्या करें, सिमिलरली जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में क्या किया था, यहाँ पर देखा जाए तो हमने yp को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर जो टर्म था, तो यहाँ पर भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, yp इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। अब ये क्या है ऊपर, ex प्लस ई पावर 2x ऊपर रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास सिमिलरली इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेकअप कर रहे हैं दो टर्म्स में। तो हमारे पास क्या है, ex अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ई पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 हो गया।
तो ये हो गया। इसका हमने अब क्या करना है, ये क्या हो रहा है, अगर हम सपोज करें इसका रूट पुट कर रहे हैं, ये हम क्यों डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो ये इसका रीजन देख लें। तो ये मैं पिछले नंबर में बताना भूल गया था। तो इसमें अगर हम 2 पुट करें, 2 टू द 4 माइनस 3 टू द 6, ये माइनस 6 हो गया, ये 4 पॉजिटिव और 2 ये पॉजिटिव, 6 माइनस 6 0 हो जाता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर 0 हो रहा है। अगर 2 रूट पुट करें, अगर 1 पुट करें, 1 माइनस 3 प्लस 2, तो ये प्लस 3 माइनस 3 और 0 हो रहा है। तो ये रूट्स फेलियर होते हैं। तो पिछले न्यूमेरिकल में भी ऐसे होगा, देख लें। पिछले न्यूमेरिकल में भी हमारे पास अगर ये रूट्स पुट करते हैं, 1 1 प्लस 3 हो जाएगा, डी की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 प्लस 3 माइनस 4 0 हो रहा है। सिमिलरली माइनस 4 पुट कर रहे हैं तो 16 प्लस 12, बल्कि ये 16 हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का 12 होगा, क्यों माइनस 3 4 इंटू 3 तो माइनस 12 माइनस 4, तो ये 0 हो रहा है अगेन। तो हम इसलिए हम इसको डेरिवेटिव दोबारा फाइंड आउट कर रहे होते हैं, क्योंकि रूट्स फेलियर हो रहे हैं, फेलियर ऑफ द रूट्स हो रहा है। ठीक है, तो अब हमने इसलिए इसको डेरिवेटिव लिया है। तो हमने क्या लिया, इसका डेरिवेटिव क्या, एक्स ई एक्स अपॉन 2d, डेरिवेटिव ऑफ डी स्क्वायर 2d माइनस 3 प्लस एक्स 2 होगा, बल्कि 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 ठीक है, 2 हो जाएगा अपॉन, हाँ बस क्या हो जाएगा, ये 2d-3। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसमें अगेन हमने कंडीशन पुट करनी है। तो हमने देखना है क्या हो रहा है इसका। ठीक है, तो हमारे पास अगर 1 कंडीशन पुट कर रहे हैं एक में, तो एक में हमने 1 पुट की है पहले में, एक्स ई एक्स अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3, तो हमारे पास क्या होगा, माइनस एक्स ई एक्स हो गया। ठीक है, सिमिलरली हमने इसका, इसमें क्या करना है, सेकंड में आप 2 पुट करेंगे, एक में 1 पुट कर रहे हैं, दूसरे में भी आप ये पुट करेंगे तो आपका ई पावर 2x आ जाएगा। ठीक है, तो आप पास सिमिलरली उस तरह भी हो सकता है आंसर, यहाँ पास सेकंड में दूसरी लिमिट पुट करेंगे। तो इसमें क्या है, हमारे पास कंफ्यूजन होती है समटाइम, हम श्योर नहीं होते इस मेथड में कि हमारे पास क्या हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। तो इसमें देखिए कौन सी लिमिट कब पुट करनी है, इसमें थोड़ी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। देखिए जैसे यहाँ पर 1 पुट किया है, यहाँ पर 2 पुट किया है, तो इसमें हो सकता है ट्रिक में आप फंस जाएं। तो मुझे वो मेथड ज्यादा इजी लगा था, लेकिन आप पे सुटेबल है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो ये 2 मेथड थे, मैंने नो हाउ कराना था, तो होपफुली सर आ गया होगा। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसमें क्या है, हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा है, उसका इनवर्स होगा। मीन क्या, हमने एफ टी से एफ ऑफ एस फंक्शन निकाला था, यहाँ से एफ ऑफ एस से वापस एफ टी फंक्शन निकाल रहे होंगे। यहाँ पर एल इनवर्स होगा जो कहलाएगा लैप्लास इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या थे, वैसे हमारे पास हमें पता था कि एफ टी का जो लैप्लास होता है 1/s होता है। तो इसमें क्या करें, इसका इनवर्स निकालेंगे, 1/s का हमारे पास 1 आ जाएगा, 1/h² का टी हो जाएगा। ठीक है, उलट निकालेंगे इसका। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फार्मूला ये वाले भी हैं, कुछ फार्मूला ये वाले भी हैं। तो cos ओमेगा टी का s अपॉन एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, sin ओमेगा टी का ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। सिमिलरली यहाँ पर इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, ऑफ 1 अपॉन s 1 लेंगे, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस a e पर a t लेते हैं। तो इसके अलावा हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग। तो अगर हमारे पास 1/sn है, यहाँ पर क्या है, 1/sn है, तो हमारे पास ऊपर क्या होना चाहिए, हमारे पास हमें पता है कि ये फॉर्मूला किसका होता है, ये एस एन किस में आ रहा है, एस एन इसमें आ रहा है टी पावर एन में। ठीक है, अगर एस एन है तो टी एन पावर -1 होगा, तब हमारे पास यहाँ पर एस एन हो जाएगा। तो मीन क्या, हमारे पास एन -1 फैक्टोरियल ऊपर होना चाहिए, तो हम n-1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टी एन -1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल फार्मूला इसका हो जाएगा। तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये टेक्निक अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल्स में। जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है, फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म है बल्कि, ऑफ 2/s³। तो 2/s³ है, तो हमने क्या करना है, लेप्लास इनवर्स ऑफ 2/s³ लेना है। तो हमें पता है कि 2/s³ जो है हमारे पास, इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, टी पावर एन का, टी पावर एन का हमें पता है फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस पावर एन प्लस वन। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2+1 है, इसका पावर क्या है, 2+1 है, ऊपर क्या होना चाहिए, 2 फैक्टोरियल। तो हम बोल रहे हैं, मैं बोल सकता हूँ कि अब ऊपर 2 फैक्टोरियल होना चाहिए, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको 2 हमें पता है कि ये 2 फैक्टोरियल के इक्वली होता है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन s³।
तो हमें पता है कि ये लेप्लास इनवर्स ऑफ टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इससे थोड़ा एडवांस स्टेप पे आ रहे हैं। अब हमारे पास क्या लेप्लास इनवर्स ऑफ 2 अपॉन एस पावर 4 हमने फाइंड आउट करना है। 2 अपॉन एस पावर 4 हमने फाइंड आउट करना है। तो एस पावर 4 है हमारे पास, तो ये हमारे पास हमें पता है कि टी का पावर क्यूब होगा तभी हमारे पास एस पावर 4 होगा। तो हमें ये फार्मूलाज जो है हम यूज करते हुए, इसमें क्या है टी क्यूब होगा तो हमारे पास एस पावर 4 होगा, क्योंकि यहाँ पास स्क्वायर है तो 3 है, टी है तो एस का पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है तो मीन क्यूब होना चाहिए। तो क्यूब में क्या होगा, यहाँ पर एस पावर 4 है तो 3 प्लस 1, तो ऊपर क्या होना चाहिए 3 फैक्टोरियल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ और 2 को बाहर ले रहा हूँ सिमिलरली आउट पे। तो 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल लेप्लास इनवर्स ऑफ 3 फैक्टोरियल अपॉन एस पावर 4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये यहाँ पास ये हमें पता है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन 3 है, टी बल्कि टी लेप्लास इनवर्स ऑफ टी क्यूब है ये। और ये क्या है 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 लेंगे तो ये 2 2 आपस कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 अपॉन 3 टी क्यूब हो जाएगा लेप्लास इनवर्स। अब हमने क्या करना है 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो हमारे पास ये फार्मूला है, हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये फार्मूला होता है, यहाँ पर क्या एच स्क्वायर है प्लस 25 है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए यहाँ पास 5 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये कैसे पता चलेगा हमारे पास 5 होना चाहिए, कि हमारे पास फार्मूला याद होंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये इस ऊपर 5 होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हमारे पास ऊपर देखें, यहाँ पर ये कोस या साइन का फार्मूला इस तरह से, एक में ए है एक में एस है। ठीक है, तो देखें ऊपर किसमें ए है, ए मीन कांस्टेंट है और एस मीन वेरिएबल है, तो हमने कांस्टेंट लेना होगा। तो ये क्या है ओमेगा के फॉर्म में लिया हुआ है, ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ओमेगा अपॉन एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या है, एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर गिवन है हमें, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, ओमेगा से। तो हमें एच स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर गिवन है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो हमने 1 अपॉन 5 लेप्लास इनवर्स ऑफ 5 upon s square plus 5 square, this is equal to 1 upon 5 sin of 5t। ठीक है, तो हमारे पास ये डायरेक्टली हमें मिल गया, ये हमें पता है कि साइन का फॉर्मूला, तो हमने डायरेक्टली पुट कर दिया sin 5t, तो ये क्या है 1 upon 5। सिमिलरली एक और नंबर का कर रहे हैं लेप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस 2 अपॉन s स्क्वायर माइनस 2। तो हमने क्या करना है लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है इसका। तो हमारे पास किस तरह फाइंड आउट होगा इसका, तो हमने क्या करना है इसको ब्रेकअप कर लेना टू टर्म्स में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ऊपर एक रहे, जैसे कि हम इजीली हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। तो आप एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू कर दिया हमने। ठीक है, तो इसको हमने दो टर्म में ब्रेक कर दिया, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब लेप्लास अंदर लीनियरली मूव होगा और मल्टीप्लाई होगा, तो लेप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ टू अपॉन एस स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, तो हमने ये इस तरह ब्रेकअप कर लिया। अब हमारे पास क्या होना चाहिए इस फार्मूले में, आपके पास आपको पता है ये किसका फार्मूला है, ये हमारे पास है यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, तब हमारे पास ये किसका हो जाएगा फार्मूला, ये साइन का हो जाएगा या कोस का होगा। ऊपर एस किस में है, तो ऊपर एस जो है कोस में है, साइन में यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ऊपर जो है एस है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए इसमें इसका इसका होना चाहिए, तो अंडर रूट टू का हमारे पास स्क्वायर कर रहे हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास ये किसका फार्मूला बन गया, अब कोस का बन गया। ठीक है, ये किसका है कोस, बल्कि हाइपरबोलिक का है, ठीक है अपॉन में माइनस है, तो माइनस है तो ये कोस हाइपरबोलिक का फार्मूला बन गया है। सिमिलरली अब हमारे क्या गया माइनस लेप्लास इनवर्स ऑफ, हमारे पास ऊपर क्या होना चाहिए, यहाँ पर अंडर रूट टू स्क्वायर ले रहे हैं इसको कोस बनाने के लिए, तो हमारे पास ऊपर भी क्या होगा अंडर रूट टू होना चाहिए। तो हम क्या मैं क्या कर रहा हूँ टू को मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ, अंडर रूट टू इंटू अंडर रूट टू, फिर अंडर रूट टू बाहर ले रहा हूँ एक, तो ये क्या है साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट टू का है, ये कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू का है। तो हमें डायरेक्टली लिख लिया ये कोस हाइपरबोलिक अंडर रूट टू का है, ये माइनस अंडर रूट टू बाहर था जो वही रहा, तो साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट टू का फार्मूला आ गया। ठीक है, तो ये नंबर का होपफुली क्लियर होगा। 9s माइनस 67 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16s प्लस 49। तो हमने क्या करना है इसमें इसका लेप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको हम क्या कर रहे हैं, अब नीचे देखें तीन टर्म्स हैं, यहाँ पर स्क्वायर है इसमें नहीं है,
तो हम कोशिश करते हैं क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में टर्म आता है या नहीं आता। तो हम ट्राई करते हैं कि ये फॉर्म टर्म स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, जैसे कि हमारे पास जनरलाइज फार्मूला हम निकाल सकें। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जनरलाइज फार्मूला कुछ इस तरह से है। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इसको कोशिश करना है एस स्क्वायर के फॉर्म में या किसी ना किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कर रहे हैं। तो आपस क्या ऊपर क्या 9s माइनस 64 है, नीचे क्या एस स्क्वायर माइनस 16s प्लस 49 है। तो मैं क्या करूँ, नीचे वाले टर्म को पहले स्क्वायर में लाता हूँ। तो इसमें हमें पता है कि अगर मैं स्क्वायर में लाऊं तो ये क्या है, एस स्क्वायर माइनस 16s, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 16, बल्कि क्या हो जाएगा ये 8 होगा। ठीक है, तो हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 16s प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या है यहाँ पर 1 है, बी स्क्वायर क्या है हमें मालूम करना है, और 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू बी क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, तो 8 का स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर होगा तभी हमारे पास होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। तो मैं इसको ब्रेकअप कर रहा हूँ, एस स्क्वायर माइनस 16s प्लस 64। तो यहाँ पर 49 में से हमारे पास कितने माइनस करूँ के बल्कि तो 64 कर दिया है, तो मैं कौन सा टर्म कर लूं कि 64 से माइनस के ये 49 वापस बन जाए। तो हमने 15 इसमें ऐड किए हुए हैं, तो माइनस 15 हमने इससे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास इक्वेशन बैलेंस रहे। तो हमने इक्वेशन को वापस बैलेंस कर दिया है। तो मैं इस टर्म को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 9s माइनस 67 डिवाइड बाय s माइनस 8, अब ये क्या हो गया होल स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, तो माइनस 15 है, तो ये पूरा इस तरह से ब्रेकअप हो गया। तो अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फार्मूला में कन्वर्ट करने की कर रहे हैं। तो पहले ये वाला स्टेप हमें कर लें, हमारे पास किस तरह फार्मूला होगा, एस स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर एस माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस 15। 15 को हम किस तरह लिख सकते हैं, स्क्वायर में लाने के अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऊपर वाले टर्म पे आ रहे हैं, क्या होगा ऊपर वाला टर्म 9s माइनस 67 है। तो हमने क्या करना है, हमें पढ़ा हुआ है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इन दी लेप्लास ट्रांसफॉर्म। लेप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें क्या था हमारे पास, जब भी हमारे पास किसी भी फंक्शन के साथ e पावर 80 मल्टीप्लाई होगा तो वो नीचे रिप्लेस हो जाता है, s को हम रिप्लेस करते हैं s माइनस a से। तो s माइनस 8 हुआ है, मतलब हमारे पास e पावर 80 होना चाहिए। तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, यहाँ पर s की जगह s माइनस 8 होना चाहिए। नीचे s माइनस 8 है तो ऊपर भी s माइनस 8 होना चाहिए। तो 9 को मैं एज इट इज कांस्टेंट ले रहा हूँ फिलहाल, तो इसको मैं नहीं चढ़ रहा, यहाँ पर जो है s माइनस 8 कर रहा हूँ। तो यहाँ पर s था तो इसे माइनस 8 किया, तो यहाँ पर लाजिमी बात है मुझे प्लस 8 करना होगा। तो ये माइनस 8 कर दिया, ये प्लस 8 हो गया, माइनस 67 सेम रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 9 इंटू एस माइनस 8 पे यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, दूसरी इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इससे। तो ये क्या हो जाएगा 9 8 दा 72, 72 माइनस 67, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो 5 बच गया, तो आप पास ये क्या हो गया, आप पास 9 एस माइनस 8 प्लस 5 अपॉन एस माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 स्क्वायर। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों को जैसे कि पहले हमने सेपरेट किया था, इन दोनों को अभी सेपरेट कर रहा हूँ। 9 एस माइनस 8 को सेपरेट कर लिया, डिवाइड बाय एस माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 अपॉन एस माइनस 8 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 स्क्वायर कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो हमने क्या करना है, इसमें 9 कांस्टेंट है, एक्स्ट्रा है, हमने 9 बाहर ले लिया, तो हमने ये इस तरह ब्रेकअप कर लिया। इसमें क्या अंडर रूट 15 ऊपर होना चाहिए, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है, तो अंडर 15 ये यहाँ पर आ गया, ऊपर अंडर 15 आ गया। तो ये वाला फार्मूला किसका है हमारे पास, हाइपरबोलिक का होगा, cos हाइपरबोलिक का। लेकिन इसमें s माइनस 8 है, तो यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में जब भी यहाँ पास s को रिप्लेस करते हैं s माइनस a से, तो यहाँ पास e पावर 8 मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर e पावर a क्या है, यहाँ पर 8, तो यहाँ पर e पावर क्या है 89 सेम रहा, e पावर 80 इंटू कोस हाइपरबोलिक ऑफ अंडर 15t प्लस 5 अपॉन अंडर 15। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट 15t हो जाएगा।